हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं फ़ैक्टोरियल किस तरह ओपन करेंगे वो वाली वीडियो बनाऊंगी। तो ये स्मॉल सी वीडियो है। अच्छा, हमने ना चैप्टर में जो 11.5 है उसमें हमने सिर्फ ये 3 फ़ैक्टोरियल ही ओपन किए हैं। तो मैं सिर्फ इनका ही तरीका बताऊंगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई और फ़ैक्टोरियल आ जाता है ओपन के लिए तो आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हम लोग क्या होता है एन फ़ैक्टोरियल, जैसे कि हमें पता है कि एन फ़ैक्टोरियल का मतलब है कि ये चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग को कहीं आ गया, रेशो टेस्ट में ज़्यादातर आता है कि इसको ओपन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसको किस तरह ओपन करेंगे। देखो, एन फैक्टोरियल है, तो जब भी एन फैक्टोरियल के बाद हमारे पास कोई आता है तो हम लोग इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है। फिर एक और टर्म लिखेंगे, क्योंकि एन तो ऑलरेडी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और टर्म भी लिखेंगे जो कि है n-1, एन से छोटी टर्म। तो -1 करेंगे तो एन छोटा हो जाएगा ना, तो ये बड़ा है, ये उससे छोटा है। तो अगर हमें n-1 किसी क्वेश्चन में चाहिए तो हम लोग इधर ही स्टॉप कर देंगे और फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक है ना। और ये बात याद रखिएगा कि हमेशा फैक्टोरियल वाला फैक्टर ही फैक्टोरियल के साथ करता है, ठीक है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास n फैक्टोरियल है और डिवीजन में n फैक्टोरियल -1 है, तो हम लोग इसको एक दफ़ा खोल लेंगे और इधर फैक्टोरियल लगा लेंगे और बस हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब भैया क्या है, अगर हमें यहाँ तक ज़रूरत है, ठीक है, हम यहाँ तक खोलेंगे। बट अगर हमें थोड़ी सी आगे टर्म चाहिए तो हम लोग उसको किस तरह खोलेंगे। देखो, एक और यहाँ पर लिखते हैं n फैक्टोरियल। तो सबसे पहले n लिखेंगे, ठीक है, फिर n से एक छोटा यानी -1 कर देंगे, तो ये n से छोटा हो गया। अब अगर हमें इससे भी दूसरा कोई टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे n-2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये n-2 एक और छोटा टर्म हो गया। अब अगर हम लोग को इसको और भी खोलना है तो खोल सकते हैं, वरना तो यहीं पे फैक्टोरियल लगा के बात ख़त्म भी हो सकती है। तो अगर हम एक और टर्म लिखें तो क्या होगा, n-3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैक्टोरियल लगा देंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, फैक्टोरियल की एक्सपेंशन हो गई है, सही है। अब हमारे पास एक और टर्म भी आती है, वो है n+1 फैक्टोरियल। तो n+1 फैक्टोरियल को हम लोग किस तरह खोलते हैं, n+1 सबसे पहले n+1 लिखेंगे। तो सबसे पहले n+1 फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, अगर हम लोग इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो n+1 फैक्टोरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, n+1 लिखेंगे, उसके बाद ये नहीं लगाएंगे। तो अगर हमें एक और टर्म चाहिए तो n+1 के बाद क्या आता है, सिर्फ n फैक्टोरियल आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास n फैक्टोरियल आ गया। इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं n+1 ऑलरेडी है हमारे पास। अगर हम लोग को इसको खोलना है तो एक और भी टर्म लगाएंगे यहाँ पे, जो कि है n फैक्टोरियल। n+1 के बाद n आता है, ठीक है ना। तो अगर हमें n फैक्टोरियल तक चाहिए तो ठीक है, वरना हम लोग इसको और भी ओपन कर सकते हैं। किस तरह ओपन करेंगे, सबसे पहले n+1 लिखेंगे, सही है, एक टर्म हो गई। फिर n एक और टर्म हो गई, फिर n-1, सही है, फिर n-2, n-3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। मैं फैक्टोरियल लगा लेती हूँ, ठीक है। ये हमारी एक्सपेंशन हो गई n+1 फैक्टोरियल की। अब हमारे पास एक और है 2n+1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसकी एक्सपेंशन हम लोग किस तरह करेंगे, अगर हम लोग को इसको दो टर्म में खोलना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2n+1 लिख देंगे, ठीक है, ये एक हो गया। फिर 2n लिख देंगे, और अगर हमें इतना ही चाहिए तो 2n फैक्टोरियल लिख देंगे, ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। बट अगर हमें और भी टर्म चाहिए तो हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, 2n+1, सही है, फिर 2n। अगर हमें एक और टर्म खोलनी है तो फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे, भी एक और टर्म खोलेंगे जो कि है 2n-1 फैक्टोरियल, सही है। तो ये बात हो गई। अब अगर हमें इसे और खोलना है तो हम लोग एक और टर्म भी यहाँ पे खोल देंगे, 2n+1, 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 एंड सो ऑन, हम लोग फैक्टोरियल लगा लेंगे। तो ये थे आज की हमारी शॉर्ट सी वीडियो। होप कि आपको समझ आए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।